हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू आवर वीडियो। आज का जो हमारा सेशन है वो फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स के ऊपर होने वाला है। इससे पहले हम लोग शेयर्स को इशू करने के जितने भी तरीके हो सकते हैं, जितने भी कंडीशंस आते हैं, उन सब के ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है वो भी कर चुके हैं। और लास्ट ही हमने किया था ओवर सब्सक्रिप्शन के प्रो डाटा बेसिस के बारे में। तो अगर आपने हमारे प्रो डाटा बेसिस का वीडियोज नहीं देखा है तो उसका लिंक हमारे आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो, जो कि है फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। आज के इस वीडियो में फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स के जितने भी पार्ट हो सकते हैं, मतलब फॉरफिटेड किन किन तरीकों से किया जा सकता है, क्या क्या कंडीशन अप्लाई होते हैं, हम उन सभी पार्ट्स को आज देखने वाले हैं। और इसके री इशू के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स। फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स कहने का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इस बात को समझेंगे। फॉरफिटेड करने का मतलब कि शेयर्स को जब्त कर लेना, जो शेयर्स का पैसा पेमेंट हुआ उसको फॉरफिट करना। डेफिनेशन की अगर बात की जाए तो इसका डेफिनेशन क्या होता है, इफ एनी शेयर होल्डर फेल्स टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट or any calls within the specified period, the director may cancel his shares. This is called forfeiture of shares। मतलब क्या समझा आपने कि अगर कोई शेयर होल्डर किसी रीजन से अलॉटमेंट या उसके आगे आने वाले कॉल्स का पैसा नहीं दे पाता है, फिर से समझेंगे, अलॉटमेंट या उसके आगे आने वाले कॉल्स का पैसा वो नहीं दे पाता है, तो जो डायरेक्टर होते हैं वो उसे एक बार बोलते हैं कि भाई आपका इतना पैसा ड्यू है, आप इसका पेमेंट कर दो। वो नहीं सुनता तो क्या करते हैं, उस ड्यू अमाउंट से रिलेटेड उनको नोटिस इशू किया जाता है। नोटिस कितने का इशू किया जाएगा, तो 14 डेज का। अगर 14 डेज तक शेयर होल्डर ने पेमेंट कर दिया देन ओके, लेकिन अगर उसने पेमेंट नहीं किया तो डायरेक्टर के पास ये राइट होता है कि वो उसके शेयर्स को क्या करेंगे, फॉरफिट कर देंगे, मतलब कैंसिल कर देंगे उसका ऑनरशिप अपने कंपनी के अंदर। बात समझ गए, कंपनी के पास ये राइट होता है कि जब अमाउंट ड्यू है उस ड्यू डेट से जब नोटिस भेजा जाता है तो अप टू 14 डेज के बाद अगर उसका पेमेंट नहीं आया हमें, तो डायरेक्टर जो होंगे वो क्या करेंगे, उस स्पेसिफिक जो शेयर होल्डर है उसके शेयर के अमाउंट को कैंसिल कर देंगे, उसके ऑनरशिप को कैंसिल कर देंगे। तो इसको चलिए एक छोटा सा एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं कि फॉरफिटेड में जाता क्या है, क्या फॉरफिट होता है। फॉरफिट यानी जो चीजें ले लिया गया उसका लॉस क्या होता है। मान लीजिए कि आपने इंस्टॉलमेंट पर कोई सामान परचेज किया, 10,000 रुपए का फ्रिज परचेज किया आपने। मान लीजिए कि आपने 10,000 रुपीज का एक फ्रिज परचेज किया जिसका इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना था आपको 4 बार में। पहला था 4,000 रुपए का, फिर था 2,000 रुपए का, फिर था 2,000 रुपए का, और फिर आपका था 2,000 रुपए का। ठीक है, आपने पहला इंस्टॉलमेंट दिया, दूसरा इंस्टॉलमेंट दिया, लेकिन तीसरे के टाइम आप नहीं दे पाए, चौथे का टाइम भी आप नहीं दे पाए। और इस जो आप शेयर्स यानी कि जो पैसा आप नहीं दे पाते उसे हमारी कंपनी की भाषा में क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर। तो ये कॉल्स इन एरियर हो गया। तो ये फ्रिज जो आपने खरीदा था जिस दुकान से, वो क्या करेगा, आपको नोटिस भेजेगा कि भाई आपने तीसरा इंस्टॉलमेंट और चौथा इंस्टॉलमेंट हमें नहीं दिया है, आप इसे पेमेंट करो। एक बार बोला, 2 बार बोला, एक स्पेसिफाइड पीरियड 14 दिनों तक बोलेगा, और उसके बाद क्या कहेगा, आपने पेमेंट नहीं किया, तो वो आएगा और आपके फ्रिज को क्या करेगा, उठाकर ले जाएगा। तो ये फ्रिज अगर वो लेकर चला गया, आई बात समझ में, क्या हुआ कि ड्यू अमाउंट जो था आपके पेमेंट ना करने की वजह से वो फ्रिज लेकर चला गया, यानी कि फ्रिज पर से आपका ऑनरशिप क्या हुआ, खत्म हो गया। अब इस सिचुएशन में आपको लॉस एग्जैक्ट अगर मैं पूछूं कितने का हुआ, 10,000 रुपए का नहीं, कितने का, 6,000 रुपए का। ये जो पैसा था जो आप पेमेंट कर चुके थे
ये पैसा अब आपको मिलेगा नहीं, नॉन रिफंडेबल अमाउंट हो जाएगा आपके लिए। तो आपकी गलती क्या हुई कि जो इंस्टॉलमेंट देना था वो इंस्टॉलमेंट नहीं देने की वजह से आपका फ्रीज लेकर वो चला गया और आपको फ्रीज जाने के साथ साथ 6,000 रुपए का लॉस हो गया, जो कि आपको अब मिलने वाला नहीं है। यही होता है फॉरफिटेड का केस। अब इसी बात को अगर हम ये कहें कि 10,000 रुपए आपको पेमेंट करने थे, क्या करने थे, 10,000 रुपए पेमेंट करने थे। मान लीजिए कि 1000 शेयर्स आपने मार्केट से परचेज किए थे एट द रेट ऑफ ₹10। कितना पेमेंट हुआ, 10,000 रुपया, जो कि 4,000, 2,000, 2,000, 2,000 के रूप में डिवाइडेड है। आपने एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट का पैसा दिया, लेकिन फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे पाए, तो कंपनी क्या करेगा, आपके शेयर को फॉरफिट कर लेगा। ये 1,000 शेयर का जो आपका ऑनरशिप था उसे ले लेगा और आपने जो पैसा पेमेंट किया है फॉरफिट क्या करेगा, वो जो पेमेंट कर चुके हैं, ये जो पेमेंट हुआ ये हमारा फॉरफिट अमाउंट हुआ और ये कॉल्स इन एरियर अमाउंट हुआ। बात को समझ गए, फॉरफिट और रीइश्यू का मतलब, सॉरी फॉरफिट का मतलब। अब चलिए इसको स्पेसिफाइड कुछ क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि इसके क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, राम who owned 200 shares of at the rate of ₹10 each failed to pay the final call at the rate of ₹3 and its shares are forfeited। मतलब राम जो किसी कंपनी के 200 शेयर परचेज कर रखा था 10 रुपए वाले, लेकिन किसी रीजन से फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल का पैसा वो पेमेंट नहीं कर पाया, तो डायरेक्टर ने उसे नोटिस भेजा, उसने तब भी पेमेंट नहीं किया, तो उसके शेयर को क्या किया उन्होंने, फॉरफिट कर लिया। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, जनरली जब हम शेयर्स इशू करते हैं तो कैपिटल अकाउंट को क्या करते हैं, क्रेडिट, कैपिटल अकाउंट क्या करते हैं, क्रेडिट, लेकिन जब फॉरफिट करेंगे तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। तो देखिए एंट्री क्या लिखेंगे हम, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, हमारा कॉल्स इन एरियर हुआ था तो टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट और टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। ध्यान रखेंगे क्या एंट्री हुआ, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर और टू शेयर फॉरफिटेड। कैपिटल अकाउंट में कितना अमाउंट जाएगा, जितने शेयर पर हमको पैसा नहीं मिला, यानी कि जितने शेयर को हम फॉरफिट कर रहे हैं उतना शेयर इनटू रेट ऑफ कॉल्ड अप, जितना डिमांड कर दिया। तो इस क्वेश्चन में क्या है, पूरा 10 का 10 रुपए डिमांड किया है, तो 10 रुपए के अकॉर्डिंग, यानी कि यहां क्या होगा 200 इंटू 10, 200 इंटू 10, 2,000 रुपए आप यहां नोट करोगे। मैं आपको समझाने के लिए शेयर इंटू रेट कर रहा हूं। तो 200 इंटू 10 यानी कि 2,000 रुपीज शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। कॉल्स इन एरियर कितने का हुआ है, आपको कितने रुपए के हिसाब से पैसा नहीं मिला था, तो ही फेल टू पे द फाइनल कॉल एट द रेट ऑफ ₹3, 3 रुपए के हिसाब से नहीं मिला, तो मिला कितने के हिसाब से, 7 रुपए के हिसाब से। ध्यान से याद समझेंगे कि शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट हमारा जर्नल एंट्री होगा। कैपिटल अकाउंट में जितने शेयर को फॉरफिटेड कर रहे हैं उतना शेयर, टोटल शेयर इनटू रेट ऑफ कॉल्ड अप। जैसे इसमें 10 रुपए का डिमांड कर चुका है तो 10 रुपए, अगर क्वेश्चन में कहा था कि 8 ही रुपया मांगा, बाकी 2 रुपये अभी तक डिमांड नहीं हुआ है, तो हम 8 रुपए लेकर बनाएंगे। समझ गए बात को। तो 200 शेयर था, 200 इंटू 10। अब ये 10 रुपए में 3 रुपए हमें नहीं मिला था और 7 रुपए मिल गया था, तो फॉरफिटेड में कौन सा अमाउंट डालेंगे, जो मिल गया। ध्यान रखिएगा, जो मिल गया वो जाता है शेयर फॉरफिटेड में और जो नहीं मिला वो जाता है कॉल्स इन एरियर में। आ गई बात समझ में। ये जर्नल एंट्री आपके लिए बिल्कुल सिंपल है। या इसको एंट्री करने का एक और तरीका होता है, क्या, ये जो कॉल्स इन एरियर आपने लिखा है ये स्पेसिफिक आप उसका नाम भी लिख सकते हो, यानी कि एंट्री लगभग सेम होगा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 200 इंटू 10 यानी कि 2000 टू कॉल्स इन एरियर की जगह पे जिस कॉल पर पैसा नहीं मिला हम उसका नाम भी लिख सकते हैं। जैसे कि इसमें हमको फाइनल कॉल पर पैसा नहीं मिला है तो लिख देंगे टू शेयर
फाइनल कॉल अकाउंट 200 इंटू 3 यानी कि 600 और 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट 200 इंटू 7 यानी कि 1400। इसका मतलब हमने क्या समझा कि सर जितने शेयर को फॉरफिट किया जा रहा है उसके लिए एक सिंपल एंट्री पास कीजिए, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 कॉल्स इन एरियर अकाउंट और 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। शेयर कैपिटल में जितने शेयर आप फॉरफिट कर रहे हैं उतना शेयर इनटू रेट ऑफ कॉल्ड अप अमाउंट। कॉल्ड अप किसे कहते हैं? जितना कंपनी पब्लिक से डिमांड किया हुआ है। 10 रुपया वाला शेयर था, ये 10 रुपया कॉल्ड अप कर चुका है, तो 200 इंटू 10 हमने लिखा। 2 कॉल्स इन एरियर 2 शेयर फॉरफिटेड। तो कॉल्स इन एरियर में क्या लिखेंगे? जो पैसा हमें नहीं मिला, और फॉरफिटेड में जो मिल गया। फिर से ध्यान समझिएगा, 2 कॉल्स इन एरियर 2 शेयर फॉरफिटेड। कॉल्स इन एरियर में क्या होता है? जो नहीं मिला और जो मिल गया वो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में चला जाएगा। बात को समझ गए आप? आई होप आपको ये जनरल एंट्री बहुत अच्छे समझ में आया हो। और अगर कॉल्स इन एरियर आप नहीं लिखना चाहते तो इसकी जगह पे इसका नाम भी आप लिख सकते हो। क्लियर है? ये होता है हमारा पहला पॉइंट कि अगर कॉल्ड अप किया और टोटल का टोटल डिमांड कर दिया तो हमारा क्या होगा। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ हम लोग। यहां अगर हम देखें इस क्वेश्चन को, दिया है मिस्टर ए हु ऑन 300 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ ₹2। ये क्वेश्चन में क्या था? एट पार। यहां क्या आ गया? प्रीमियम। तो शेयर का 10 रुपया था प्लस 2 रुपए, शेयर का वैल्यू क्या बन गया? 12 रुपए। अब बोला कि ऑन एप्लीकेशन ₹3, इसमें से 3 रुपए डिमांड किया एप्लीकेशन पर, 5 रुपए का डिमांड किया अलॉटमेंट पर। तो इस 5 रुपए में क्या है? 2 रुपया प्रीमियम इंक्लूडेड है, मतलब अलॉटमेंट का 3 रुपया और 2 रुपया प्रीमियम का। ये है हमारा एप्लीकेशन, ये है हमारा अलॉटमेंट। बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल, तो बैलेंस कितना हो जाएगा हमारा? 3 रुपया एप्लीकेशन, 3 रुपया अलॉटमेंट, 6 रुपए। एक शेयर का वैल्यू क्या था? 10 रुपया। तो बैलेंस क्या हो जाएगा? 4 रुपीज, जो कि हमारा आ जाएगा फर्स्ट कॉल पे। आगे बात समझ में? He did not pay first call money and his shares are forfeited past journal entry। उसने कौन सा पैसा नहीं दिया? फर्स्ट कॉल का। तो ये बात ध्यान रखेंगे आप कि इस क्वेश्चन में प्रीमियम दे रखा था। तो क्वेश्चन ये आता है कि सर जब हम एंट्री करेंगे, यानी कि शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट और 2 कॉल्स इन एरियर अकाउंट। तो सर ये जो प्रीमियम दिया है, तो क्या प्रीमियम के साथ फॉरफिट करेंगे? नहीं। इस बात को बिल्कुल एक पॉइंट में आप ध्यान रखना कि अगर जो शेयर आप फॉरफिट कर रहे हो, फॉरफिट क्यों करते हैं? ड्यू टू द नॉन पेमेंट ऑफ अ कॉल। तो यहां कौन से कॉल पर पैसा नहीं मिला? फर्स्ट कॉल पे। कौन से कॉल पर पैसा नहीं मिला? फर्स्ट कॉल पे। तो फर्स्ट कॉल पे नहीं मिला तो हम इसे विदाउट प्रीमियम। क्यों? क्योंकि फर्स्ट कॉल पे प्रीमियम था नहीं। यानी कि सिंपल वे में समझो, अगर प्रीमियम का पैसा आपको रिसीव हो चुका है तो फॉरफिट प्रीमियम के साथ नहीं होगा। लेकिन अगर प्रीमियम का पैसा फॉरफिट वाले अमाउंट पर है और नहीं मिला है तो उसको प्रीमियम के साथ करेंगे। चलो इसको करने के लिए दोनों क्वेश्चंस को एक साथ देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखो, मिस्टर बी हु ऑन 500 शेयर्स एट द रेट ₹10 विथ प्रीमियम ऑफ ₹2, यानी कि ये भी क्या है? 10 + 2 यानी कि 12 रुपीज वाले शेयर्स हैं। पेबल एज ऑन एप्लीकेशन ₹3, ऑन अलॉटमेंट ₹5। तो एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 5 रुपीज का, यानी कि 3 + 2, 3 रुपये अलॉटमेंट का, 2 रुपये प्रीमियम का। फर्स्ट कॉल ₹4, ये भी आ गया। फेल्ड टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। इस क्वेश्चन में क्या बोला कि अलॉटमेंट का भी पेमेंट नहीं किया और फर्स्ट कॉल का भी पेमेंट नहीं किया। हिज शेयर्स आर फॉरफिटेड। तो यहां एंट्री हमारा क्या होगा?
शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर और टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। यानी कि इस दोनों क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि ये एक ऐसा शेयर फॉरफिट किया जा रहा है जो कि फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं रिसीव हुआ था, और दूसरी बात क्या थी कि प्रीमियम का पैसा रिसीव हो चुका है। ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में प्रीमियम रिसीव हो चुका है जबकि इस क्वेश्चन में प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है। इस क्वेश्चन में हम ऐसे कॉल के चलते फॉरफिट कर रहे हैं जिस पर प्रीमियम नहीं था, लेकिन यहां तो अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दोनों हुआ है और अलॉटमेंट पर ही प्रीमियम नहीं, अलॉटमेंट पर ही प्रीमियम था और अलॉटमेंट का मनी हमें रिसीव नहीं हुआ। बात को समझ गए आप? यानी कि यहां प्रीमियम रिसीव हो चुका है लेकिन यहां प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है। तो अगर रिसीव हो चुका है तो विदाउट प्रीमियम फॉरफिट करेंगे, लेकिन अगर प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है तो प्रीमियम के साथ फॉरफिट करेंगे। समझ गए बात को? और ये हमारी जर्नल एंट्रीज हो जाएंगी। समझ गए? कोई डाउट आपको? तो यहां शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट क्या करेंगे, कितने शेयर को फॉरफिट कर रहे हैं? 300। कंपनी ने कितना डिमांड किया? टोटल 12 रुपए। 12 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि सर हमको प्रीमियम के साथ फॉरफिट नहीं करना है। तो 300 इंटू 10 यानी कि 3000 रुपीज। अब आपको कौन सा पैसा नहीं मिला है? ये 4 रुपए के हिसाब से। तो 300 इंटू 4 1200 रुपीज हो गया हमारा कॉल्स इन एरियर। तो मिला कौन सा? ये 3 रुपए और ये 5 रुपए। तो हम तो प्रीमियम नहीं लेना है, तो क्या करेंगे? ये 3 और ये 3 6 रुपए के हिसाब से। यानी कि यहां कितना होगा? 300 इंटू 6 यानी कि 1800 रुपीज आ जाएगा। बात समझ में आई? अगर आप प्रीमियम के साथ फॉरफिट नहीं कर रहे हो तो यहां कॉल्स इन एरियर फॉरफिट के टाइम में भी इस प्रीमियम के अमाउंट को ऐड नहीं करोगे, इसको भूल जाना। समझ गए? प्रीमियम अगर रिसीव हो चुका है तो अब इस 12 वाले शेयर को 10 मानकर 3, 3 और 4 मानकर ही एंट्री करना, जैसे कि आपने इसका एंट्री किया था। सेम इसी तरह से एंट्री इसका भी होगा। लेकिन वही अगर आप देखोगे कि प्रीमियम के साथ फॉरफिट हो रहा है तो कितने शेयर थे यहां पर? 500 शेयर। तो 500 इंटू रेट ऑफ कॉल्ड अप। मैंने पहले भी बताया कि कैपिटल अकाउंट में कौन सा अमाउंट जाता है? जितना हमारा कॉल्ड अप है। तो 500 इंटू 10 यानी कि 5000 रुपीज। और फिर चूंकि प्रीमियम के साथ हमको फॉरफिट करना है। प्रीमियम के साथ फॉरफिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सर प्रीमियम का पैसा भी रिसीव नहीं हुआ है। तो 500 इंटू 2 1000 हम प्रीमियम दिखाएंगे। फिर ये 3 रुपए मिले हैं, ध्यान देंगे कितना रुपया हमको मिला है? 3 रुपया। और कितना नहीं मिला है? 3 + 2 + 4 यानी कि 5 और 4 9 रुपीज। ये हमको नहीं मिला, ये हमको मिला। तो मिला वाला अमाउंट कहाँ जाता है? शेयर फॉरफिटेड में। यानी कि 500 इंटू 3 1500 रुपीज फॉरफिट में चला जाएगा और 500 इंटू 9 यानी कि 4500 रुपीज हमारा आ जाएगा कॉल्स इन एरियर में। आई होप आप ये पॉइंट समझ गए कि सर अगर एट पार इशू किया गया था तो नॉर्मल एंट्रीज कर दीजिए, एट प्रीमियम इशू किया गया है तो देखना होगा क्या हमें कि सर जो एट प्रीमियम शेयर पर इशू किया गया है तो प्रीमियम का पैसा हमें रिसीव हुआ कि नहीं हुआ। अगर रिसीव हुआ तो विदाउट प्रीमियम फॉरफिट करो, लेकिन अगर रिसीव नहीं हुआ तो प्रीमियम के साथ फॉरफिट करो और ये जर्नल एंट्री पास कर दो। आई होप कि आपको एट पार और एट प्रीमियम के फॉरफिट के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अब हम एक और टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अच्छा, ये बात ध्यान रखना आप कि जैसे ये 2 कॉल्स इन एरियर लिखा है हमने, इसकी जगह पर क्या कर सकते थे? मैंने अभी बताया था ना कि 2 कॉल्स इन एरियर की जगह पर उसका नाम भी लिख सकते हैं। तो यहां क्या कर सकते हैं हम? 2 शेयर
अलॉटमेंट अकाउंट और 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। 500 इंटू 5 आएगा अलॉटमेंट में और 500 इंटू 4 आएगा फर्स्ट कॉल में। और वैसे भी आप एंट्री कर सकते हो, यानी कि शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5000, सिक्योरिटी प्रीमियम 1000, 2 शेयर अलॉटमेंट 2500, 2 शेयर फर्स्ट कॉल 2000 और 2 शेयर फॉरफिटेड 1500। यानी कि कॉल्स इन एरियर की जगह पे आप स्पेसिफिक जिस कॉल का पैसा नहीं मिल रहा उसका नाम भी लिख सकते हो। अब चलो जरा इस क्वेश्चन को हम एक और तरीके से करते हैं। एक लास्ट पॉइंट है इसके बारे में। क्या हम लोग ये तो समझ गए कि सर अगर एट पार इशू करता है तो क्या होगा, एट प्रीमियम करता है तो दोनों कंडीशन क्या हो सकते हैं। लेकिन एक और सिचुएशन होता है क्या कि ये 10 रुपए वाले जो शेयर थे, इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देते हैं हम, ठीक है। इस क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं क्या कि राम जिसके पास 100 शेयर्स थे एट द रेट ऑफ ₹10, एप्लीकेशन का 3 रुपए, अलॉटमेंट का 4 रुपए और फर्स्ट कॉल को जब नेसेसरी होगा तब उसको मांगा जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन में बोला कि मात्र 7 रुपया ही अभी डिमांड किया है। आगे बात समझ में। 10 रुपए वाले शेयर थे, एप्लीकेशन पर 3 रुपए, अलॉटमेंट पर 4 रुपए और जो बैलेंस पैसा है जब जरूरत होगा तब मांगा जाएगा। इस क्वेश्चन में एक्चुअली क्या हुआ कि राम जो 100 शेयर जो परचेज किया था, एप्लीकेशन का पैसा दिया लेकिन अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पाया। एप्लीकेशन का पैसा दिया लेकिन अलॉटमेंट का नहीं दे पाया। तो यहां पर हम अमाउंट कितना लिखेंगे, 100 इंटू 10? नहीं, मैंने अभी आपको बताया कि जितना कंपनी कॉल्ड अप करता है हम उतना ही अमाउंट लिखेंगे। इस शेयर पर कॉल्ड अप कितना था, 10 वाला था, लेकिन 3 और 4 7 रुपीज का ही डिमांड किया है अभी तक, फर्स्ट कॉल का डिमांड नहीं किया। तो हम यहाँ पर 100 इंटू 7 यानी कि 700 रुपीज ही लिखेंगे। फिर से इस बात को मैं आपको समझा रहा हूं कि कंपनी जितना कॉल्ड अप करता है हम उतने ही रुपीज से मल्टीप्लाई करके कैपिटल अकाउंट में नोट करते हैं। तो 100 इंटू 7 कॉल्स इन एरियर कितना हो जाएगा हमारा, कॉल्स इन एरियर में क्या लिखते हैं, जो नहीं मिला। तो 100 शेयर पर कितने रुपए नहीं मिले, तो अलॉटमेंट का पैसा बोला था कि नहीं मिला, तो 100 इंटू 4 और तो मिला कितना होगा ये एप्लीकेशन का 100 इंटू 3। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। फॉरफिटेड के अलग अलग कंडीशंस क्या हैं, हमेशा ये कॉल्ड अप अमाउंट को लिखना। यानी कि आज का अगर हम सबसे मेन पॉइंट आपके साथ डिस्कस करें तो क्या होगा कि हमेशा हमें कॉल्ड अप अमाउंट के साथ जर्नल एंट्रीज करना होता है, यानी कि कैपिटल अकाउंट में कॉल्ड अप अमाउंट दिखाना होता है। अगर प्रीमियम का पैसा रिसीव हो गया तो हम फॉरफिट करते वक्त प्रीमियम के साथ फॉरफिट नहीं करते हैं, और अगर प्रीमियम का पैसा हमें रिसीव नहीं हुआ तो हम उसे प्रीमियम के साथ फॉरफिट करेंगे। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए एक लॉन्ग क्वेश्चंस कर लेते हैं, थोड़ा सा नॉर्मल जल्द से जल्द हम लोग इसको कंप्लीट करके एक लॉन्ग क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए मान लीजिए लॉन्ग क्वेश्चंस में जैसे कि बड़ा एक क्वेश्चन दे दिया, बोला कि कॉल्स इन एरियर और सब कुछ हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं, ठीक है। टोटल पॉइंट्स हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं और उस पर एक क्वेश्चन देखने वाले हैं। जैसे एक कंपनी है, ABC कंपनी है, जिसने मार्केट में 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच इशू किया, जिसमें से एप्लीकेशन पर पाना था 3, अलॉटमेंट पे पाना था 4 और फिर फर्स्ट कॉल पे पाना था 3 रुपए। 10,000 शेयर्स थे, 10 रुपए वाले, इतने पाने थे। लेकिन राम जिसके पास 200 शेयर्स था वो पेमेंट नहीं कर पाया, शेयर्स फेल्ड टू पे फर्स्ट कॉल। और डायरेक्टर्स ने क्या डिसाइड किया, डायरेक्टर्स ने बोला कि उन शेयर को फॉरफिट कर लो और पास करो जर्नल एंट्री को। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या समझा
कि सर एबीसी कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए, एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का रेट दिया है, लेकिन राम जिसके पास 200 शेयर थे उसने पैसा नहीं दिया और इसी रीजन से उसके शेयर को क्या कर लिया गया, फॉरफिट कर लिया गया। इस टाइप का अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो एंट्रीज कैसे करेंगे। सबसे पहला एंट्री हमारा क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा, 10,000 शेयर इशू किया था, 3 रुपया एप्लीकेशन था, तो 10,000 इंटू 3 यानी कि 30,000 रुपीज आप यहां लिखोगे, समझ गए। 10,000 इंटू 3, फिर ट्रांसफर करोगे तो क्या करोगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट यही आ जाएगा सेम, 30,000 रुपीज ही यहाँ नोट करेंगे। फिर उसके बाद अलॉटमेंट का एंट्री करेंगे, तो एंट्री पहले ड्यू का एंट्री करते हैं हम लोग, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना होगा, 10,000 इंटू रेट ऑफ अलॉटमेंट 4 रुपया था, तो यहाँ आ जाएगा 40,000 रुपीज। फिर हमारा इसका रिसीविंग का एंट्री कर दीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट सेम आएगा 40,000 रुपीज। इसके बाद एंट्री होगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना होगा, 10,000 इंटू 3 30,000 रुपीज। यहाँ पर कॉल्सिन एरियर दे रखा था, तो कॉल्सिन एरियर का एंट्री हम ड्यू के टाइम करते हैं, नहीं, कब करेंगे, जब हमें वो पैसा रिसीव होगा, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट और कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कॉल्स इन एरियर को क्या करते हैं, डेबिट किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है तो अच्छा, लेकिन अगर कॉल्स इन एरियर की पॉइंट को नहीं समझ में आ रहा है तो इससे पहले मैं आपके इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं, आप उसको जरूर देख लें। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट हो जाएगा। तो शेयर फर्स्ट कॉल पे हमें पाने कितने थे, 30,000 रुपीज, लेकिन राम जिसके पास 200 शेयर था फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे पाया, तो कितना लिखेंगे, 200 इंटू 3 यानी कि 600 रुपीज। तो 30,000 पाने थे, 600 नहीं मिले, तो मिले कितने, 29,400। आ गया समझ में। ये हमारा टोटल जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गया। अब बोला क्वेश्चन में कि इसको फॉरफिट कर लिया गया, तो फॉरफिट करने का एंट्री क्या होता है, जल्दी बता दो, जल्दी करो जल्दी, क्या होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट और टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। यही एंट्री होता है ना हमारा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। ये हमारा जर्नल एंट्री हो जाएगा। अमाउंट कितना लिखेंगे, 10,000 से नहीं, कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हैं हम, 200 शेयर्स फॉरफिट कर रहे हैं, तो 200 इंटू रेट ऑफ कॉल्ड अप शेयर। कितने रुपए का शेयर है ये, 10 रुपया, और टोटल डिमांड कर चुका है, तो हम लोग यहाँ पर 200 इंटू 10 यानी कि 2,000 रुपीज लिखेंगे। 200 इंटू 10, कितने पैसे नहीं मिले, तो फर्स्ट कॉल का नहीं मिला था, शेयर था 10 रुपया, एप्लीकेशन 3 रुपए मिल गए, अलॉटमेंट 4 रुपए मिल गए, यानी कि 4 और 3 7 रुपए मिले हैं और 3 रुपए नहीं मिले हैं। तो जो नहीं मिला वो कॉल्स इन एरियर 200 इंटू 3 यानी 600, और जो मिल गया वो हमारा शेयर फॉरफिटेड यानी कि 1400 रुपीज। ये हो गया हमारा शेयर फॉरफिट का एंट्री। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। फॉरफिटेड करने के जितने भी कंडीशन हो सकते हैं मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी अगर आपका किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन में डाउट रह जाता है तो उसे मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और या फिर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं हमारे व्हाट्सअप नंबर पे जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। हम उसका सॉल्यूशन करके आप तक जरूर पहुंचा देंगे। तो आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।